तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी कैंडिडेट हैं। फेज़ 2 की प्रक्रिया शुरू हुई एक ज़बरदस्त मोटिवेशन कैंडिडेट के अंदर। आपने जम के प्रिपरेशन किया और फाइनली आप सब ऑब्वियसली स्टेज 2 फेज़ 2 में पहुंच गए और आपने कमाल किया और ज़बरदस्त सिलेक्शन भी फेज़ 2 में मिला। बट इसके बाद शुरू होती है मेडिकल की प्रक्रिया। हमेशा आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में मेडिकल को लेकर थोड़ा अलर्ट करता रहता हूँ। लास्ट भी हमने ग्राफ जो उठा के देखा था कि अराउंड 50% तक कैंडिडेट्स को मेडिकल आउट कर दिया गया। इतनी ज़्यादा संख्या में मेडिकल आउट होना एक बड़ा प्रश्न तो है ही। इस बार भी वही चीज़ देखने को मिली और ये चिंतनीय भी लगता है कभी कभी मुझे कि इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों को जो है रेड कार्ड थमाना, ग्रीन कार्ड इतने कम बच्चों को देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेमोरलाइज करने का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। आई नो कि री मेडिकल प्रक्रिया भी बहुत सारे कैंडिडेट फेस कर लिए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को फेस करना है। अभी बच्चियों का भी 6 मार्च को हमें बच्चियाँ भी जा रही हैं मेडिकल देने के लिए। साउथ के जो सेंटर्स हैं वो थोड़ा सरप्राइजिंग तो हैं एग्जैक्टली। वो यलहंका की हम बात कर लें बैठ करके, या हम जो है हलवाड़ा की बात कर लें, इवन इधर जैसलमेर की भी बात कर लूँ मैं बैठ करके। यहाँ के जो ओवरऑल चीज़ें नहीं है, बैरकपुर की हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो देखने को मिला है एग्जैक्टली। बहुत कम बच्चों को ग्रीन कार्ड दिया गया और दुख मुझे इस बात को भी लेके है कि यहाँ ज़्यादा जाने वाला जो बच्चा हमारा यूपी बिहार एमपी अपने ही मतलब नॉर्दर्न रीजन का बच्चा है और नॉर्दर्न इंडिया से बच्चा वहाँ जा रहा है। सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी ट्रैवल होती है, उसको इतना स्टे करना पड़ता है, खर्च होते हैं। मुझे लगता है ये बात अब इंडियन एयरफोर्स को भी थोड़ा संज्ञान में लेनी चाहिए। स्पेशली ये वीडियो मैं इंडियन एयरफोर्स को कोट करते हुए बना रहा हूँ। इवन इस चीज़ को लेकर डिस्कशन भी हुआ मेरा कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेडिकल में सर वो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि मेडिकल की प्रक्रिया में थोड़ा सा समझदारी की लाने की आवश्यकता है। इससे बच्चों को डेमोरलाइज किया जाता है और कहीं ना कहीं उनके अंदर का मोटिवेशन गिरता है। हाँ, मैं मानता हूँ सर आपकी बात सच है कि मेडिकली बच्चों को फिट होना चाहिए और वो मेडिकली एक्यूरेट हो, चाहे वो आई स्टैंडर्ड हैं चाहे हियरिंग स्टैंडर्ड हैं। मैं नहीं कहता कि फ़ौज मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई कंप्रोमाइज़ करे। ब्लड स्टैंडर्ड्स हैं, यूरिन स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सरे है, या जितने भी मसल स्ट्रक्चर हैं, वो एल्बो एंगल का पार्ट हो, नॉकनी हो, फ्लैट फुट हो, वेरिकोस वेन का केस हो, एक्सरे हो, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ ज़रूरी है। मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा ओवरऑल। बट अहम ये है कि इसमें थोड़ी सी जो है सच्चाई भी लाई जाए एग्जैक्टली, क्योंकि उन्हीं सारे टेस्ट में बच्चे बाहर, जैसे कि हमारे भी मेडिकल सेंटर बच्चे बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, उनमें एक्यूरेसी है, वहाँ बिना मतलब कि उसी बात पे बच्चे को पॉइंट आउट कर दिया जा रहा है। तो थोड़ा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम खुद मेडिकल सेंटर पे अपने मेडिकल कर रहे होते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर पे, जो कि देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है, हम वहाँ पे उन हर पैरामीटर्स के फ़ौज के ध्यान रखते हैं जो एग्जैक्टली ज़रूरी है कैंडिडेट्स के लिए। तो मुझे लगता है उसके बाद जाकर के वहाँ फालतू में किसी पॉइंट पे बच्चे को री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, तो ये थोड़ा सा बच्चे की ऊर्जा को आप समझिए, पैसे समझिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत गरीब घर के बच्चे जो है स्पेशली जाते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि इस बात को इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हुआ है। प्राउडली बहुत सारे बच्चों ने अच्छा भी किया, बट कहीं ना कहीं जो है गोरखपुर की मैं बात कर लूँ, जो है मैं बात करूँ, यलहंका की बात कर लूँ, बैरकपुर की बात कर लूँ, या फिर जैसलमेर की बात कर लूँ मैं बैठ करके, हलवाड़ा की बात कर लूँ, हर जगह बच्चों ने मुझे थोड़ा सा बताया इस चीज़ करके और कुछ चीज़ें देख के थोड़ा सा मुझे दुख हुआ एग्जैक्टली कि इस लेवल पे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मैं बच्चों आपसे यही कहना चाहता हूँ, बेटा इस चीज़ से आपको डेमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो बुरा लगता है सर कि इतने स्टेजेस क्लियर कर लो सर, उसके बावजूद यहाँ एक छोटे से पार्ट पर जा करके चीज़ें रुक जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। हम किसको मुंह दिखाएं, क्या करें, कैसे करें। हर दिन के ग्राफ मेरा कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनी, मुझे पता है कुछ डेट पे कि 2 बच्चों को किया गया किसी सेंटर पे जो है शॉर्ट लिस्ट जो है ग्रीन कार्ड दिया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं पे 7 बच्चों को दिया जा रहा है, कहीं 6 बच्चों को। गोरखपुर में एक दिन ये स्थिति हुई 19 से 20 के आसपास, जानते भी होंगे आप सब, कि 6 बच्चों को दिया गया, उसमें से 39 बच्चों को जो है रेड कार्ड थमा दिया गया। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डरावना है, ये नहीं होना चाहिए। इस बात पे थोड़ा इंडियन एयरफोर्स को ध्यान देना चाहिए और जो मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पे भी इस बात का जो है एक मैसेज जाना चाहिए कि ये बच्चों के मोटिवेशन के खिलाफ है और ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, और हम इसका पूरी तरह से जो है पुरजोर विरोध करते हैं और सभी को करना चाहिए बढ़ चढ़ के। मुझे लगता है ये बात संज्ञान में आना बहुत ज़रूरी है और शायद तभी, क्योंकि आप अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं, रिटन एग्जाम में बच्चे पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कट ऑफ भी आपने हाई किया, ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे और मेहनत करेंगे, इस बार और हाई जाएंगी चीज़ें, और मेहनत करेंगे। फेज़ 2 में भी आप बढ़िया मोटिवेशन दे रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ तक बच्चे बहुत अच्छा प्रेस कर रहे हैं। बट मेडिकल स्टेज पे आके ये चीज़ें होना कहीं ना कहीं टेक्निकली गलत है। तो एज ए सौरभ सर एंड मेजर कलसी परिवार हम इस चीज़ को चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस बात पर संज्ञान ले और
आगे इस तरह की प्रक्रिया में बच्चों को परेशान कम किया जाए। इवन आप हमसे कहेंगे कि सर मेडिकल में तो चीज़ें जो हैं सब सही हो गई और ज़्यादातर कैंडिडेट को इन कर लिया गया। ठीक है, बट इन सब के बावजूद आप समझिए कि ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कुछ दिनों में कि जो है चीज़ें फिट हो गई। तो एक तरह से परेशान करने वाला प्रक्रिया है, इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और बच्चों को ना परेशान किया जाए। बाकी आपका बच्चों ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके माध्यम से ये बातें पहुँच पाती हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और क्योंकि लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, और मुझे लगता है जब बात पहुँचेगी तभी बात सही ढंग से जाएगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।